मगर जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कल रात 8 बजे जो खबर आई है, आपको पता होगा दोस्तों किस तरह से बंगाल के चुनाव में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर 91 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए थे। 27 लाख लोगों का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ट्राइब्यूनल के गठन की बात कही थी, यानी कि जिन जिन लोगों के नाम गलत तरीके से काट दिए गए वो लोग इस ट्राइब्यूनल के सामने जा सकते हैं। आप जानते हैं खबर क्या आ रही है? इस ट्राइब्यूनल के एक बड़े जज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। यानी कि वो आखिरी इंसाफ का मंजर, उस इंसाफ के मंजर में, उस इंसाफ के मंच का जो जज है उसने रहस्यमय कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। समानांतर तौर पर अखिलेश यादव पहुंचे ममता बनर्जी से मिलने, अपनी ताकत उनके साथ जोड़ने, क्योंकि अखिलेश यादव के सामने भी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और यह डर उनको भी सता रहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके वोट्स भी काटे जा सकते हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों, ये जो बड़ी खबर है इसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। गौर फरमाएं, कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम का एसआईआर ट्राइब्यूनल से इस्तीफा। आयोग के सूत्रों के मुताबिक न्यायमूर्ति शिवगणनम ने अपना पद त्याग के पीछे व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। ये व्यक्तिगत कारण क्या होते हैं दोस्तों? वो जज जो कि ट्राइब्यूनल का मुखिया है, चेहरा है, जहां पर लोग जाकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं, 27 लाख वोटर्स, उनके मामले को सुनने से मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैटिंग कर रहा है, यह आरोप विपक्ष लगातार लगाता रहता है। सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। ट्राइब्यूनल के जज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब मुझे बताइए, आप इंसाफ कहां है? पारदर्शिता कहां है? चुनावी प्रक्रिया में जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र के क्या मायने हैं? और सबसे बड़ी बात, संबित पात्रा अब भी रुलाई कर रहे हैं। संबित पात्रा का ताजा बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो बंगाल में हिंसा हो रही है दरअसल हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने बीजेपी के वस्त्र धारण कर रखे थे। इससे वाहियात, इससे घटिया कोई वजह हो सकती है? अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू कीजिए। ताबड़तोड़ हिंसा की खबरें आ रही हैं, एक एक करके मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले एक म्यूजियम जहां पर मदर टेरेसा, राजा राम मोहन रॉय, औरबिंदो, रामकृष्ण परमहंस, इन तमाम लोगों की तस्वीरें थीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घुसते हैं, वहां पर वैंडलिज्म करते हैं, उनकी जो तस्वीरें हैं उस पर टीका लगाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। मुद्दा जय श्री राम के नारे का नहीं है। जय श्री राम का नारा यानी सामने वाले को डराने के लिए, जय श्री राम का नारा यानी भाजपा के मुताबिक किसी को परेशान करने के लिए। और मेरे आराध्य देव राम का अपमान इस तरह से करना बंद कीजिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या हुआ दोस्तों, और यह सब हो रहा है कोलकाता में। बंगाल ने कितनी महान पॉलिटिकल पार्टी को चुन लिया है। देखा जाए क्या हो रहा है दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर मोदी, हर हर मोदी, जय श्री राम, 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 मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या यह सिलसिला जारी रहेगा? और दूसरी तरफ एसआईआर ट्राइब्यूनल से जज का इस्तीफा। सीधी बात, नो बकवास। आपके स्क्रीन पर मुद्दा क्या है? बंगाल का चुनाव हो गया है, नतीजे आ गए हैं, लेकिन एसआईआर का मामला ठंडा होता नहीं दिख रहा है। लगता है यह लड़ाई कोर्ट में जारी रहेगी। बंगाल में वोटर लिस्ट से करीब 90 लाख लोगों के नाम कटे, लेकिन तार्किक विसंगति के नाम पर जो 27 लाख
नाम काटे गए वो सवालों के घेरे में हैं और सवालों की जद में चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट है। मुख्य मुद्दा है पारदर्शिता की। कल शुभेंदु अधिकारी के जो पर्सनल असिस्टेंट हैं चंद्रा, उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया। सीधी सी बात, भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं कर रही है? इस मामले की सीबीआई की जांच होनी चाहिए ना। हो सकता है मेरे पास अधूरी जानकारी हो और भाजपा ने सीबीआई जांच की मांग कर दी हो। भाई बड़ा सवाल, रहस्यों के घेरे में यह हत्याकांड है। अब तक हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं। उन्होंने गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया। ये तमाम मुद्दे चर्चा के दायरे में हैं। सीधी सी बात, कानून व्यवस्था किसके अंतर्गत है? केंद्र सरकार, क्योंकि चुनाव आयोग कहने को ऑटोनोमस है, मगर आप जानते हैं पूरी तरह से केंद्रीय सुरक्षा बल उनके पास है। 2.5 लाख फोर्सेस। क्या फायदा है जब शुभेंदु अधिकारी के जो असिस्टेंट हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, वो भी रहस्यमय तरीके से। मैंने अपने मंच पर सवाल उठाया, यह साजिश है या राजनीतिक हत्या? अगर तृणमूल कांग्रेस है तो कौन है तृणमूल कांग्रेस में जिसने चंद्रा की हत्या की? और अगर नहीं है तो इसके पीछे साजिश क्या है? ये तमाम मुद्दे हैं जिनका जवाब दिए जाने की जरूरत है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की सांसद जब प्लेन में ट्रैवल करती हैं तो वहां पर कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं और उन्हें गालियां देते हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी तो नहीं भेज रखे थे अपने कार्यकर्ता? देखिए वो मंजर क्या था। टीएमसी चोर, पीसी चोर, भाई बचाओ, तृणमूल सब चोर, चोर चोर, तृणमूल सब चोर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, पीसी चोर, भाई बचाओ, तृणमूल सब चोर। जाहिर सी बात है, महुआ मोइत्रा डरने नहीं वाली हैं। और आप जानते हैं इसके पीछे भाजपा का हाथ हो सकता है। उसका एक छोटा सा संकेत इस ट्वीट के जरिए मिलता है जो भाजपा ने ट्वीट किया है। अपने पूरे स्क्रीन पर इस ट्वीट को देखिए। सवाल उठाने वाली से आज लोगों ने सवाल कर लिया। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, तुम लोगों को इतनी एलर्जी क्यों है सवालों से? महुआ मोइत्रा का यह गुनाह है कि वो सवाल करती हैं। हां, यानी कि ये अजीब और गरीब पार्टी है। या तो रुदाली करेगी, जैसे कि संबित पात्रा रो रहे थे कि भाई हम नहीं थे, तृणमूल कांग्रेस थे जिन्होंने भगवा पहन रखा था, या फिर यह कहना कि महुआ मोइत्रा को इसलिए परेशान किया गया क्योंकि वो सवाल करती हैं। अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से उन्हें परेशान किया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं महुआ, आज बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि एक ही मंच पर तमाम बड़े नेता, विपक्ष के नेता जो हैं वो पहुंचे अपने निजी स्वार्थ को पीछे छोड़कर। अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ आए। हालांकि कहीं ना कहीं इसके पीछे उनकी अपनी सुरक्षा है, क्योंकि सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है और वो जानते हैं इसी तरह से धन का, बल का, एजेंसीज का इस्तेमाल किए जाने वाला। आप देखिएगा जैसे जैसे हम उत्तर प्रदेश चुनावों के करीब आएंगे ये सब चीजें शुरू होने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत को फिर मास्टर स्ट्रोक बताया जाएगा। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि जो एसआईआर ट्राइब्यूनल के जज थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया निजी कारणों से। देश की जनता को गुमराह करना, उसे मूर्ख बनाना कृपया बंद कीजिए। अखिलेश यादव पहुंचे। अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने कहा यह लोकतंत्र की हत्या है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। मैं किसी को एडवाइस देने के लिए नहीं आया हूं। मैं लोकतंत्र और जिस तरीके से आदरणीय दीदी को अपमानित किया, उनके कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया, क्या जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्स की है? क्या आप इलेक्शन को इस तरह कराएंगे कि आप वहां पर एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे, और फिर इस बात की तैयारी करेंगे कि एसआईआर करा करके हम टारगेटेड किस बूथ पर वोट कटवाना है? जो टीएमसी के स्ट्रांग बूथ हैं, स्ट्रांग वोटर्स हैं, उनको वोट ना देने दिया जाए, इसलिए वोट कटवा दें उनका। यह अधिकार किसने दिया है? यही लोकतंत्र को सबसे बड़ी हत्या कर रही है बीजेपी के लोग मिलकर के, वो भी इलेक्शन कमीशन से। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी अपील होगी कि कम से कम इस सवाल पर हम सब एक दिखाई देंगे। अखिलेश यादव ने कह दिया कि साजिश साफ है।
पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज, इनके वोट्स को काटा जाए। और यह सब हो रहा है एसआईआर की इस प्रक्रिया के जरिए। और जैसे मैंने बताया, इत्तेफाक देखिए, ट्राइब्यूनल के मुखिया ने, जज साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शिव गणनन साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अखिलेश ने कहा, पीडीए समाज के साथ इस नाइंसाफी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं और उस मंच से वो विपक्ष की आलोचना करते हैं। यानी कि एक बार फिर सरकारी तंत्र यानी दूरदर्शन का दुरुपयोग। क्या राहुल गांधी को वो आजादी दी गई? क्या ममता बनर्जी को वो आजादी दी गई कि वो दूरदर्शन से ये सब कर सकें? वोटिंग चल रही है, प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं बनारस, हाथ में डमरू लेकर हिलाने लगते हैं उसे। यह सब हो रहा है, सब दिख रहा है कि पूरी प्रक्रिया एक तरफ झुकी हुई है। और इसी बात का जिक्र अखिलेश यादव कर रहे थे। यह कितनी बड़ी त्रासदी है अपने आप में। इसलिए मैंने आपसे कहा दोस्तों, कई बार मेरा मन होता है कि इस मंच से राजनीतिक खबरें मैं करना बंद कर दूं, खासतौर से चुनाव से जुड़ी खबरें, क्योंकि सब छलावा लगता है। सब कुछ छलावा, सब कुछ रहस्यों में घिरा हुआ, चाहे हत्याएं हो, चाहे ट्राइब्यूनल से जज का इस्तीफा हो, यह सब। और सबसे शॉकिंग बात, सुप्रीम कोर्ट का रवैया। मगर क्या कहा जाए दोस्तों, ये वो सुप्रीम कोर्ट है जहां के जजेस भाजपा की मदद से कभी राज्यसभा पहुंच जाते हैं, कभी आंध्र के गवर्नर बना दिए जाते हैं, कभी एनसीएलटी का प्रमुख बना दिए जाते हैं, कभी जजेस ये कहते हैं कि इंसाफ तो हिंदुओं के हिसाब से होगा, संविधान के हिसाब से नहीं। ये सब हो रहा है दोस्तों। और ये प्रक्रिया अपने आप में काफी हद तक बेमानी लगने लगती है। मगर इस मंच पर हम सवाल उठाते हैं और उसे उठाने से पीछे हटते नहीं हैं। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।